Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today I welcome you in this session 2, in which we have a topic collocation. Let's understand what is collocation first. Collocation is a juxtaposition, or you can say habitual juxtaposition of a particular word with another word or words. You can say it is a certain group of words in which you can't change the words and you use as it is. ऐसा फ्रेज जिसके अंदर कुछ फिक्स्ड वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी एक्सप्रेशन को एग्जिबिट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और आप उसमें वर्ड्स को चेंज नहीं करते हैं, वो कोलोकेशन कहलाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस ली हैं कोलोकेशंस को लेकर, जो आप यहाँ पर समझने वाले हैं। इन सब एक्सप्रेशन को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द बहुत को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं, और फिर हम जानेंगे कि किन किन फील्ड्स में हम उनको यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत शब्द जो है उसको आप अत्यंत, अति, घोर, जैसे घोर निंदा, बहुत परेशान, अत्यंत दुखी, इस तरह से आप यूज करते हैं। इन द सेम वे वी यूज बहुत, बेहद एंड बेइंतहा इन उर्दू टू। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड कम टू नो सम अदर मोर वर्ड्स। तो बहुत को रिप्रेजेंट हम कितनी तरह से कर सकते हैं? Actually, in writing section or in your speech, what is important? I let you know. Important thing is कि आपके पास एक वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए एक वाइड रेंज होनी चाहिए, जो हम आपको इन शॉर्ट सेशंस में बताने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आपको बहुत, जैसे इंटेंसिफायर को एक्सप्रेस करना है, तो ये इंटेंसिफायर जब आप एक वैरायटी के साथ यूज करते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव जो आपका असर है, इम्पैक्ट है, उसको छोड़ता है। तो मच, मोर, मैनी, एक्सट्रीमली, इनकैलकुलेबल, अनकाउंटेबल, अ ग्रेट अमाउंट, क्रैकिंग, मैचो, जो कि स्पेनिश वर्ड है, आप कह सकते हैं अनटोल्ड, अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड पेन। इट मींस टू मच के सेंस तक आप इसको ले जा सकते हैं। मैग्निफिसेंट, ऑसम, ट्रेमेंडस, रॉकिंग, ओवर मच, और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे वर्ड्स। अब नाउ द मेन थिंग इज टू नो इज कि कौन सा वर्ड किस तरह की एक्सप्रेशन के साथ कोलोकेट करता है, कैसे कोलोकेशन बनाता है, तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर आप कह रहे हैं भाई बहुत गर्मी है, स्कॉर्चिंग हीट है, तो उस स्कॉर्चिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट आप कैसे करते हैं? तो आप जैसे बहुत गर्मी है तो आमतौर से आप क्या कहेंगे? वेरी हॉट कहते हैं। तो यहाँ वेरी हॉट नहीं कहना है, आपको कहना है टेरिबली हॉट। टेरिबली हॉट। तो ये एक नया आपको वर्ड मिला जब आप गर्मी की बात करते हैं, हीट बढ़ रही हो और एक गर्मी की फिजा बनी हुई हो, तो आप टेरिबल वर्ड का यूज करते हैं, जो कि एक अच्छा असर डालता है। इसके बाद आप कहते हैं बहुत सर्दी, तो बहुत सर्दी में वेरी कोल्ड बहुत ही डल एक्सप्रेशन है, आप कहेंगे बिटरली कोल्ड। तो बिटरली वर्ड जो है इसको बहुत इंटेंसिफाई करता है, बिटरली कोल्ड। तो इस जब आप कोल्ड की बात करें तो बिटरली वर्ड बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। तो हम यहाँ पर वेरी गुड, नाइस जैसी एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पर छोड़ देंगे और कुछ नई एक्सप्रेशन को हम अपनाने जा रहे हैं। आइए, बहुत शानदार के लिए आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे मार्वेलस। हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बहुत मधुर या बहुत शीरी। तो इसको हम वेरी स्वीट, इस तरह से हमें एक्सप्रेस नहीं करना है, इसको हम कहेंगे शियर मेलोडी। यू कैन से शियर मेलोडी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बहुत डरावना, बहुत खौफनाक। तो यहाँ पर वेरी का यूज आप यहाँ भी नहीं करेंगे और आप लिखेंगे स्टार्क टेरर। स्टार्क जो है इंटेंसिफायर है वेरी के लिए, और ये एक्सप्रेशन बहुत ही इन्फ्लुएंस डालने वाली है। बहुत विशेष, बहुत विशेष का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट जैसे डल एक्सप्रेशंस आपने यूज नहीं करनी है, आपको कहना है एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट,
नेक्स्ट इज बहुत खूब, वेरी गुड, वेरी नाइस जैसी डल एक्सप्रेशंस को आपको छोड़ देना है और आपको लिखना है ऑसम। जब आप इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं तो आपके राइटिंग सेक्शन में एक वैरायटी आएगी। जब आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे, स्पीच देंगे, तो ये सारे जो कोलोकेशंस हैं, ये जो फिक्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, आपकी लैंग्वेज को एक नई ब्यूटी देंगे। आई होप कि शॉर्ट सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू सून। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।